हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवेग इंस्टीट्यूट। आज का सेशन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, क्लास 10 साइंस में जो सीबीएसई बोर्ड के हमारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 2023 के, उसको आज हम डिस्कस करेंगे और टॉपिक हमारा रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टॉपिक हमारा क्या रहेगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं 2023 में और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आज हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कहना चाह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कहना चाह रहा है कि ड्रा अ रे डायग्राम, draw a ray diagram to show the type of image form when an object is placed between pole and focus of a concave mirror। तो देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, पहले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले कह रहा है ड्रा अ रे डायग्राम, आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, आपको क्या ड्रॉ करना है भैया? रे डायग्राम ड्रॉ करना है। और शो टाइप ऑफ इमेज, किस टाइप की इमेज बनेगी आपको ये भी बताना है। ठीक है, और जब आप ऑब्जेक्ट को कहां रख दें? ऑब्जेक्ट को रख दें प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बिटवीन जब आप क्या रख करना है भैया? रे डायग्राम ड्रॉ आप रखेंगे। ठीक है, और हमारा मिरर कैसा होगा? टाइप कॉनकेव होगा। तो देखिए भैया हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं एक कॉनकेव मिरर। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करा। तो M1 M2 इज अ कॉनकेव मिरर। M1 M2 क्या है? एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, which have pole P, focus F, center of curvature C। M1 M2 is a concave mirror which have pole P, focus F and center of curvature C। क्वेश्चन हमसे देखिए क्या कहना चाह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ रखी है? When an object is placed between pole and focus। तो ये पोल हो गया। ठीक है, ये हमारा फोकस हो गया। इसके बिटवीन हम क्या कर दें? कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। तो देखिए हम इसके बिटवीन एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। हमने जब इसके बिटवीन एक ऑब्जेक्ट प्लेस करी है तो अब हम क्या करेंगे? लाइट रे चलाएंगे भैया। अब हमारी जो ये लाइट रे है, ठीक है, लाइट रे पहले हम फर्स्ट लाइट रे चलाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। सेकेंड लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट ऑन मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक इन सेम पाथ। मतलब ये जो लाइट रे थी हमारी, हमने पहले हमने चलाई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट ऑन मिरर, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गई? फोकस से गई फर्स्ट। उसके बाद जो सेकंड लाइट रे थी वो हमारी, वो हमने चलाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये इसी पाथ पे क्या हो गई? बाउंसिंग बैक हो गई आफ्टर द रिफ्लेक्शन। अब ये लाइट रे इधर तो डाइवर्जिंग है तो इधर तो मीट करेंगी नहीं। तो हम इसको क्या करते हैं? इधर आगे की ओर मिलाते हैं। जब इस लाइट रे को हम आगे की ओर मिलाएंगे तो हमारी जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। किधर बनेगी भैया? बिहाइंड द मिरर। देखिए इमेज हमारी यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है तो यहां पर हमारी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। अब ये अपीयर टू मीट हुई हैं तो इसलिए जो हमारी इमेज होगी वो होगी हमारी वर्चुअल। कैसी होगी भैया इमेज? वर्चुअल, इरेक्ट। ठीक है, और भैया वेरी लार्ज और बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर और कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना था? रे डायग्राम ड्रॉ करना था। तो आपने रे डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ये आपके पास कौन था? कॉनकेव मिरर था। आपके पास कौन सा मिरर था? कॉनकेव मिरर था। ठीक है, पोल फोकस ड्रॉ बनाया आपने, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया। ठीक है, पोल और फोकस के बिटवीन आपने क्या रख दी? ऑब्जेक्ट रख दी। ये हमारे पास क्या है? ये हमारी ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये हमारे पास क्या है? ये हमारी इमेज है।
ठीक है भैया, तो आपको इतना ड्रॉ करना है और ये सब लिखना है, ठीक है, क्योंकि टाइप ऑफ इमेज, किस टाइप की इमेज बनेगी, तो वर्चुअल टाइप की इमेज बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉनकेव मिरर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉनकेव मिरर। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉनकेव मिरर, उसके बाद क्या कह रहा है, यूज, भैया कि इसमें से कौन सा कॉनकेव मिरर का यूज है। ठीक है, तो हम देखते हैं भैया, सोलर कुकर, तो सोलर कुकर में प्लेन मिरर भी यूज हो सकता है और आपका कॉनकेव मिरर भी यूज हो सकता है। उसके बाद रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, तो भैया कॉन्वेक्स मिरर होता है। आ सेफ्टी मिरर इन शॉपिंग मॉल, वो भी हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। इन व्यू फुल साइज इमेज ऑफ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग, हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को, ठीक है, किसी मिरर में देखना है, ठीक, मतलब उसकी इमेज देखनी है, तो वो कौन सा मिरर होता है, वो भी कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो ऑप्शन है भैया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सोलर कुकर में हम लोग कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये आया है सीबीएसई 2022 में। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर। तो भैया आर आपको यहाँ पे कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर। उसके बाद एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कितनी डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें सो डेट एज टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज, किसकी इमेज कैसी बने भैया, वर्चुअल इमेज बने। देखिए भैया, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, हमारा 30 है, तो फोकल लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पे कौन सा मिरर है, तो कन्वर्जिंग, भैया देखिए कन्वर्जिंग मिरर है। अब जो हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है भैया, कॉनकेव मिरर है। भैया सिंपल सी बात, आपसे वो कह रहा है कन्वर्जिंग मिरर, क्या कह रहा है भैया, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर भैया कौन सा होता है, हमारा कॉनकेव मिरर होता है। कौन सा होता है भैया, कॉनकेव मिरर होता है। और कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज एक ही केस में बनती है, और वो केस कौन सा होता है कि फोकस ज्यादा हो और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कम हो। तो भैया एफ कितना है हमारे पास, एफ जो है हमारे पास वो है 15, ठीक, तो यू को रख दे 15 से कम, तो इनफाइनाइट, ऑप्शन इनकरेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहां रख दे, 30 पे, इनकरेक्ट, क्योंकि वो हो जाएगा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा बिटवीन दी 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें क्या चाहिए, 15 से कम। एफ कितना है भैया, 15 है, तो 15 से कम क्या होगा, बिटवीन 0 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, मतलब 0 से ज्यादा हो, मतलब 0 और 15 के बीच में हो, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे देखिए क्या कह रहा है, और ये आया है सीबीएसई की कंपार्टमेंट 2019 में, और ये मार्क्स कितने का है भैया, तो ये हमारे पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ये हमारे पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कह रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर of focal length 20 centimeter so as to obtain a 2 times magnified virtual image of an object. Where should be an object placed? भैया पहले आप कोई भी न्यूमेरिकल गिवन डेट लिख लें। तो सबसे पहले हम इसमें राइट करने वाले हैं गिवन डेट, तो हमने यहां पे राइट करा गिवन डेट। अब गिवन डेट में आपको कौन सा मिरर दिया हुआ है, तो आप देखिए मिरर है हमारे पास कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है भैया, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है भैया, एफ इक्वल टू, वी नो डैट वेरी वेल, फोकल लेंथ जो होती है, आप यहां पूरा लिख दीजिएगा, जो फोकल लेंथ है हमारी, ठीक है, एफ इक्वल टू कितना है, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद सो एज टू ऑब्टेन are 2 times magnified, 2 times मैग्निफिकेशन आपको दे रहा है, मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, तो
मैग्निफिकेशन इज कैसी है भैया, 2 टाइम्स। मैग्निफाइड का मतलब होता है बड़ी, क्या भैया, बड़ी बन रही है। और इमेज कैसी है, वर्चुअल। ये बात ध्यान रखिएगा, इमेज कैसी है भैया, वर्चुअल है, इमेज है वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब ये मैग्निफिकेशन आपका रहेगा पॉजिटिव। हमने पढ़ा था फोकल लेंथ कितनी है भैया, 20 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है, कॉनकेव, तो फोकल लेंथ काय में ली जाएगी, निगेटिव में। उसके बाद कह रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि उसकी इमेज कितनी बन रही है भैया, 2 टाइम्स बन रही है। तो आपको 2 ही वैल्यू दी हुई है, एक 20 दी हुई है और एक 2 टाइम्स दी हुई है। आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। अब हम यहां पे लिखेंगे वी नो डेट, राइट करते हैं वी नो डेट। वी नो डेट में आपको क्या गिवन है, देखिए हम क्या जानते हैं वी नो डेट में कि मैग्निफिकेशन m इक्वल टू होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। या फिर इसको हम राइट कर सकते हैं आई डैश अपॉन ओ डैश, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये होता है मैग्निफिकेशन फॉर मिरर, ठीक है भैया। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन हमारा कितना है, तो मैग्निफिकेशन है हमारा प्लस का 2 इक्वल टू माइनस वी बाई यू। देन वी राइट v इक्वल टू माइनस 2u यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, अब मिरर फॉर्मूला we know that very well, 1 upon f equal to 1 upon v plus 1 upon u. 1 upon f equal to 1 upon v plus 1 upon u. Putting the value of f and v. तो f हमारा कितना है भैया, हमारा f है माइनस का 20 इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, माइनस की 2u प्लस 1 बाई यू। हम यहां क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे आगे की स्टेप में। 1 अपॉन माइनस का 20 इक्वल टू एलसीएम लेंगे यहां पे माइनस का u डिवाइड कराएंगे 2u का 2u में, ठीक है। तो हमें यहां पे मिलेगा, इसको हम प्लस का ले लेते हैं, एलसीएम में सिंप्लीफिकेशन होगा। तो यहाँ पे 2u का डिवाइड जब 2u से करेंगे तो हमें -1 मिलेगा, और फिर u का डिवाइड जब 2u से करेंगे तो हमें प्लस का 2 मिलेगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग लिखते हैं 1 बाई माइनस 20, -1 में +2 गए तो कितना हुआ भैया, या +2 में -1 गए तो होगा आपका यहाँ पे प्लस का 1 और यहाँ पे प्लस का 1 अपॉन 2u। अब यहाँ पे 2 से 20 को कैंसिल करेंगे तो u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, और हमसे यही पूछा गया था, ठीक है। मार्किंग देखिए भैया कैसे होती है, आप जैसे ही एक फॉर्मूला लिखेंगे आपको 1/2 नंबर मिलेगा, यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। फिर आप ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हो, यहाँ पे भी आपको कितना मिलेगा 1/2, ठीक। फिर आप ये पूरी स्टेप लिखते हो, फिर आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, ठीक। तो 1 1 2 और ये पूरा कितना हो जाएगा भैया, 3 मार्क्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी बोर्ड में आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है कि हर स्टेप के आपको नंबर मिलेंगे, तो आप लिख के क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करके आइए, लिख के जरूर आइए, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई दिल्ली 2017 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, हमारी ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। इन हाइट, क्योंकि हाइट कह रहा है ऑब्जेक्ट, प्लेस्ड कहां पे, 15 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लस माइनस इसी से हम रखेंगे, कौन सा है भैया, कॉनकेव मिरर है। और इसकी फोकल लेंथ भी दी हुई है, फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। गिवन कर लेते हैं इतनी वैल्यू कोई तब तक।
सबसे पहले गिवन डेट, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन डेट। गिवन डेट में आपको क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो है ओ डैश। ओ डैश क्या है भैया, 4 सेंटीमीटर है। कितना है भैया, 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद प्लेस्ड कहां है, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद फोकल लेंथ आपको गिवन है f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। मतलब मिरर से, ठीक है, स्क्रीन को कहां रखा जाए, टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज। अब बात समझिएगा सभी लोग, इसमें कीवर्ड छुपे हुए हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। कीवर्ड को निकालते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है कि जो स्क्रीन पे इमेज बनती है, इमेज किस पे बन रही है, स्क्रीन पे। तो जो स्क्रीन पे इमेज बनती है वो कैसी होती है भैया, वो रियल होती है। कैसी होती है, याद रखिएगा सभी लोग, रियल होती है। और रियल का मतलब निगेटिव मिरर में। तो जो स्क्रीन पे इमेज बन रही है वो रियल है, ठीक है। और शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इमेज हमारी जो बन रही है वो रियल बन रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या क्या करना है ये निकाल लेते हैं। तो वो ये कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस मतलब कितनी डिस्टेंस पे हम लोग, जैसे ये मिरर है तो कितनी डिस्टेंस पे हम लोग स्क्रीन को रख दें। कहां पे रख दें भैया, स्क्रीन को रख दें, कितनी डिस्टेंस पे। तो स्क्रीन पे क्या बन रही है, इमेज। तो हमसे वो फाइंड क्या करवा रहा है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। v की वैल्यू को वो हमसे क्या करा रहा है, फाइंड करवा रहा है, ठीक है भैया। और उसके बाद वो हमसे क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ इमेज, मतलब साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है, वो भी क्वेश्चन मार्क, साइज ऑफ इमेज। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं सारी चीजों को। हमें u गिवन है, f गिवन है, u गिवन है, f गिवन है, v निकल आएगा यूजिंग मिरर फॉर्मूला। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन लगाएंगे, क्योंकि साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो भी रिलेशन होता है वो मैग्निफिकेशन से ही डिफाइंड है। मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। अगर मिरर कॉनकेव है तो u निगेटिव, f निगेटिव, दोनों ही चीजें क्या हो गई, निगेटिव हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 अपॉन मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग लिख देते हैं यूजिंग मिरर फॉर्मूला, या वी नो दैट वेरी वेल, ठीक है। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, तो जैसे मिरर फॉर्मूला यूज करा, वी नो दैट वेरी वेल, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड f, देन वी गेट 1 अपॉन माइनस 15 इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। u इक्वल टू u इक्वल टू जो है हमारा, वो है हमारा -15, और जो हमारा f है वो है हमारा -10। प्लस माइनस इज माइनस, तो -1 बाई 15, 1 बाई -10, माइनस वाला उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस में। तो माइनस का 10 प्लस 1 बाई प्लस का 15 इक्वल टू 1 बाई v। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहां पे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे एक ऐसा नंबर ले तो दोनों से कैंसिल हो जाए। तो हम यहाँ 30 ले लेते हैं, 10 3 जा 30, तो -3 प्लस 15 2 जा 30 इक्वल टू 1 बाई v।
-3 से +2 गया, -1 अपॉन 30 इक्वल टू -v, देन वी गेट v इक्वल टू -30। आंसर होगा सेंटीमीटर में, क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है। भैया यहाँ पे वैल्यू पे फोकस करिए कि वैल्यू काहे में है, निगेटिव में है। तो निगेटिव का मतलब क्या होता है, रियल। तो हमारी इमेज भी हमारी कैसी है भैया, यहाँ पे इमेज भी कैसी है, क्योंकि इमेज स्क्रीन पे बन रही है तो वो भी कैसी होनी चाहिए थी, रियल होनी चाहिए। तो आंसर भी हमें किस में दे रहा है, नेगेटिव में दे रहा है। तो क्या हमने क्वेश्चन जो लगाया है एकदम सही लगाया है। इसके बाद हमें आगे की भी वैल्यू को निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर बढ़ा लेते हैं, थोड़ी सी जगह कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, मैग्निफिकेशन यूज करेंगे। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू जो होता है, m इक्वल टू होता है आई डैश साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। हम इसको ये भी राइट कर सकते हैं, आई डैश इक्वल टू ओ डैश इक्वल टू -v/u। अब यहां पे देखिएगा आप, हम यहाँ पे क्या करते हैं, आई डैश आपको निकालना है, साइज ऑफ इमेज को फाइंड करना है। तो आई डैश अपॉन ओ डैश हमारा भैया कितना है, 4 सेंटीमीटर इक्वल टू v की वैल्यू भैया पुट करेंगे। v की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी है, -30 अपॉन u की वैल्यू भैया पुट करिए, u की वैल्यू है -15, कैंसिल आउट, यहां पे आ जाएगा 2 -2 और यहां 4 का मल्टीपल होगा। तो हमारा जो आई डैश आएगा वो हमारा आ जाएगा कितना, 8 सेंटीमीटर। वो भी काय का आएगा, माइनस का आएगा। माइनस का इसलिए आएगा, मैं रीजन बता देता हूं। जब हम साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है कि जो ऊपर है उसको पॉजिटिव और जो नीचे है उसको क्या लेंगे, निगेटिव। क्योंकि जो हमने साइन कन्वेंशन सीखा है वो हमने एक्स एक्सिस के लिए सीखा है, वाई एक्सिस के लिए नहीं है। जो हमने साइन कन्वेंशन सीखा था यू वी और एफ के लिए, वो एक्स में है, और वाई के लिए क्या होगा, अगर वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में तो प्लस और वाई की निगेटिव डायरेक्शन में तो निगेटिव। ठीक है भैया, तो क्योंकि यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसी है भैया, रियल है। रियल है तो भैया कैसी होगी, इन्वर्ट होगी। तो इन्वर्ट का मतलब उल्टी हो गई तो भैया वो नीचे बनेगी, इसलिए यहाँ पे आंसर जो आ रहा है वो माइनस में आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया है, तो 2 मार्क्स आपको ऊपर वाले सॉल्यूशन के मिलेंगे और 1 मार्क्स आपका मैग्निफिकेशन के लिए मिलेगा। याद रखिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन